देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। एक तरफ रूस यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिश जारी है तो वहीं दूसरी तरफ रुक रुक कर यूक्रेन का रूस पर अटैक करना सबको हैरान कर देता है। हैरानी बस इस बात की है कि एक छोटा सा ड्रोन एक बड़ी जंगी पनडुब्बी को उस जगह तबाह कर देता है जहां उन्हें सेफ साइट में खड़ा किया जाता है। यूक्रेन ने रूस के 4 कैलिबर टाइप क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम पनडुब्बी को अंडर वाटर अटैक से नेस्तनाबूद कर दिया। यूक्रेन ने भीषण अटैक का वीडियो जारी किया है। वीडियो समुद्र के बीच का है जहां कई जंगी जहाज खड़े हैं जिनका बीच अचानक से तेज धमाका होता है उस बीच और एक पनडुब्बी तबाह हो जाती है। इस अटैक को रूस यूक्रेन जंग का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। जंग खत्म होने की तरफ है और अब खतरनाक मोड की तरफ बढ़ भी रहा है। जंग को खत्म करने की कोशिश कामयाब होगी या नहीं, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। गेस्टों का एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन का सी बेबी ड्रोन से भीषण अटैक, रूसी पनडुब्बी समंदर में तबाह, अंडर वाटर अटैक से रूसी सेना में हड़कंप। यूक्रेन ने एक बार फिर से सोच से परे हमला कर रूसी नौसेना को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन अटैक से रूसी पनडुब्बी को तबाह कर दिया। यूक्रेन की तरफ से रूस पर किया गया यह अपनी तरह का पहला ऑपरेशन था। अटैक को लेकर यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक यह हमला रूसी नौसेना के काला सागर में खास नौसेना बेस पर किया गया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने अपनी सबसी बेबी ड्रोन से नोवोरोसिस्क बंदरगाह पर पनडुब्बी को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने अंडर वाटर अटैक को लेकर की पुष्टि। रूस के किलो क्लास अटैक पनडुब्बी हमले में तबाह। पहली बार ड्रोन ने किसी पनडुब्बी को किया बेकार। यूक्रेनी हमले से बचने के लिए रूस ने अपने कई नौसैनिक जहाजों को यहां खड़ा कर रखा है, लेकिन अब साफ हो गया है कि यह बंदरगाह यूक्रेन की पहुंच के बाहर नहीं है, बल्कि यूक्रेन जब चाहे यहां पर बड़े हमले को अंजाम दे सकता है और रूस को इसी तरह के भीषण हमलों से भारी नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल रूस की तरफ से यूक्रेनी हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यूक्रेन के सलाहकार ने इस हमले को इतिहास का सबसे बड़ा हमला बताया है, जहां एक ड्रोन ने किसी पनडुब्बी को नेस्तनाबूद किया है। यूक्रेन हमले में किलो क्लास अटैक पनडुब्बी तबाह। पनडुब्बी 4 कैलिबर टाइप क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम। बड़े हमलों में रूस खास तौर पर इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल करता है। यूक्रेन के पावर ग्रिड को तबाह करने में हुआ इस्तेमाल। यूक्रेन ने जिस रूसी पनडुब्बी को निशाना बनाया है वो कम से कम 4 कैलिबर टाइप क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है। इस तरह की पनडुब्बियों का इस्तेमाल रूस खास तौर पर बड़े हमलों में करता है। हाल के महीनों में इन मिसाइलों ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। यूक्रेनी नौसेना के मुताबिक एक पनडुब्बी को निशाना बनाने का ऑपरेशन यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई में टर्निंग पॉइंट से कुछ कम नहीं है। रूस से जंग में यूक्रेन के पास कोई नौसैनिक बेड़ा नहीं। ड्रोन के सहारे यूक्रेन ने रूस के बेड़े को किया परेशान। रूस को क्रीमिया से दक्षिणी रूस में ले जाने पड़े बेड़े। यूक्रेन के पास सही अर्थों में कोई नौसैनिक बेड़ा नहीं बचा है, लेकिन यूक्रेन ने काला सागर में खड़े रूस के बड़े नौसैनिक बेड़े को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ड्रोन के इस्तेमाल से रूसी बेड़े को सेवास्तोपोल में अपनी जगह से हटाने के लिए मजबूर कर दिया था, जिस वजह से रूस को इन बेड़ों को क्रीमिया से दक्षिण रूस में नोवोरोसिस्क तक ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंडर वाटर अटैक को रूस यूक्रेन जंग का माना जा रहा टर्निंग पॉइंट। 4 सालों से जंग के रुकने के नहीं दिख रहे आसार। यूक्रेन के हमले के बाद रूस भी करेगा बड़ा हमला। यूक्रेन की तरफ से किया गया यह हमला रूस के लिए बड़ा अटैक माना जा रहा है। जब भी यह लगता है कि
रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को चारों तरफ से बांध लिया है, उसे हर तरह से कंट्रोल कर लिया है। तभी यूक्रेन कुछ ऐसा कर देता है जो सबको हैरत में डाल देता है। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 सालों से जंग जारी है और अब यूक्रेन ने कुछ ऐसा किया जो इन 4 सालों में नहीं हो पाया है। अब एक बार फिर से रूस को पलटवार करने के लिए मजबूर कर दिया है। हमले के बाद साफ है रूस फिर बड़ा अटैक करेगा और इस हमले का बदला लेगा। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। चलिए तो इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं, रिटायर्ड मेजर जनरल एचबी जैनी डिफेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ, डॉक्टर भूषण दीवान डिफेंस एक्सपर्ट इंडियन एयरफोर्स के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तो जैनी साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 4 साल से रूस और यूक्रेन में तनातनी बनी हुई है, हालात सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ने इसमें दखल भी दिया और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा भी जा रहा था कि अब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन अचानक से यूक्रेन हमला कर देता है। कैसे देखा जाए इसे? देखिए तरन्नुम, पहले बात तो सबसे धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को मेरे को इनवाइट करने के लिए। इस मुद्दे पर मेरी राय ये है कि 4 साल ये युद्ध चलता रहा है, कोशिश इसकी हुई है बीच में खत्म करने की, लेकिन ना तो ये युद्ध खत्म हुआ है और ना ही मुझे कोई आसार लग रहे हैं इस युद्ध खत्म होने में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे दिख रहा है कि यूक्रेन के साथ में धोखा किया है अमेरिका के उच्च अधिकारियों ने। शुरू में उनको सारे सपोर्ट देते रहे, टैंक देते रहे, मिसाइल देते रहे, हवाई जहाज देते रहे, पेट्रियट मिसाइल देते रहे, सब कुछ, और बोलते रहे लड़ो लड़ो लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ में। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक 28 पॉइंट का एक प्रोग्राम बनाया जिससे कि वो सोचते हैं, वो समझते हैं कि शांति अमन चैन हो जाएगा। अब जो खास मुद्दे थे लड़ाई के, वही मुद्दे यूक्रेन के ऊपर उल्टे पड़ रहे हैं। जैसे कि मेन मुद्दा था कि नेटो में यूक्रेन नेटो में ज्वाइन करना चाह रहा था। पुतिन ने क्या बोला, भाई मैं नहीं लड़ना चाहता हूं, लेकिन आप नेटो मत ज्वाइन करो। अब जो 28 प्रोग्राम में मास्टर ट्रंप ये बोलते हैं कि तुम यूक्रेन नहीं ज्वाइन करोगे, नेटो नहीं ज्वाइन करोगे। दूसरा, जो कुछ भी इलाके रशिया ने कैप्चर किए हुए हैं वो छोड़ दोगे, वो रशिया को दे दोगे। यही नहीं कि जहां रशिया ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है, पार्शियल कंट्रोल जहां भी रशिया ने किया हुआ है उसको भी बोल रहे हैं कि यूक्रेन पूरा का पूरा छोड़े। फिर बोल रहे हैं कि आप अपने फौजों को कम करेंगे। मतलब लेकिन यूक्रेन की सहमति तो इसमें बन गई थी कि वो नाटो नहीं ज्वाइन करेगा। हाँ, तो और बोले कि नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे। तो अगर अब बोल रहे हैं कि नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे, तो शुरू में लड़ाई का मुद्दा ही क्या था? मुद्दा ही ये था कि भाई नेटो ज्वाइन कर रहा। पुतिन ने बोला मैं लड़ना नहीं चाहता हूं भाई, मैं कोई लड़ाई नहीं करना चाहता हूं, आप नेटो मत ज्वाइन करो। आज 4 साल में बर्बादी करने के बाद, एक देश पूरा सत्यानाश होने के बाद, लाखों आदमी मरने के बाद, इतनी तबाही होने के बाद ये बोल रहे हैं कि नेटो मत ज्वाइन करो। तो ये एक धोखाधड़ी हुई है यूक्रेन के साथ में, जिसको की के एक कमजोर देश नहीं समझा जाए। आप देखें कि उनके पास कोई नेवी नहीं है, कोई सबमरीन नहीं है, उन्होंने एक ड्रोन के साथ में जाके उस पनडुब्बी को मारा स्वेस्टपूल के उसके ब्लैक सी के पेस में, जहां पे कि उन्होंने अपने छुपा के नेवी रखी हुई थी। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई युद्ध विराम होगा या कोई, क्योंकि जेलेंस्की साफ बोल चुके हैं कि हम नहीं मानेंगे साहब। ये यानी कि युद्ध विराम जैसे कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहे। भूषण साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। जिस तरीके से यूक्रेन ने ये अटैक किया, अंडर वाटर ये अटैक किया गया है, क्या रूस के आईकैच से ये दूर था ड्रोन? क्या जिस तरीके से यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन से ये अटैक किया है, क्या रूस के निगरानी से दूर था? तरन्नुम जी, आप समझे यूक्रेन की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी वर्ल्ड क्लास है। जब रशिया में थे तो इंडियन नेवी भी बहुत सारा इक्विपमेंट यूक्रेन से लेती थी। बिल्कुल। और 2012 में 22 में यूक्रेन रशिया युद्ध शुरू हुआ है। 2012 में यूक्रेन
दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर था। इनोवेशन में ये लोग माहिर हैं, सबमरीन्स, रेडार, टैंक्स, हर चीज में, मिसाइल्स। अभी ये इनोवेशन का काम है। मतलब ये ड्रोन क्या है, जैसे हम शिवाजी लड़ते थे गुरिल्ला वॉरफेयर, ये गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग भी चोखा होए, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। ड्रोन क्या काम है, यही करते हैं। तो ड्रोन तो हम जानते हैं, ऑप सिंदूर भी हुआ, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हवाई जहाज की तरह मिनी हवाई जहाज। ये यूएवी क्या है, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल। तो आप जो कह रही हैं, ये फर्स्ट टाइम है इनका। था सब सी बेबी जो फर्स्ट टाइम अटैक किया है, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन बाहर नहीं मिल रही है। कल हुआ है दिसंबर 15 को। क्या होता है, जब ड्रोन अंडर वाटर जा रहा है, ये हवा में नहीं उड़ रहा है, ये मिनी टॉर्पीडो की तरह अंडर वाटर जा रहा है। तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। जैसे ड्रोन को हवा में डिटेक्ट करना मुश्किल है, इसको छोटा है तो इसकी साउंड सिग्नेचर बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अगेंस्ट क्या बचा हो तो तरुण जी, आप नेट्स लगा दें, आप बूम्स लगा दें, आप डेप्थ सोनार रखें, जब छोटी साइज में डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत कामयाब हमला हुआ है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत कामयाब हमला है। एक चीज और आपको पता है, 3 दिन से, और कल लास्ट डे था, 3 दिन से यूएसए के विटकॉफ, यूरोप की 3-4 कंट्रीज और यूक्रेन ज़ेलेंस्की वहां पहुंचे हुए थे। किसके लिए? संधि के लिए। तो ये बम्बार्ड किया है, बम छोड़ा है। क्या बम छोड़ा है? सबमरीन। सर आप ये भी समझाइएगा, क्योंकि किलो क्लास यहाँ पर पनडुब्बी जो है वो नेस्तनाबूद हो चुकी है, पुतिन के लिए कितना बड़ा झटका है? ये देखिए, डैमेज अगर इकोनॉमिक देखें तो ज्यादा नहीं है। पर एक सिग्नलिंग होता है। सिग्नलिंग क्या है? एक मैसेज जाता है कि अरे रशिया की सबमरीन तबाह हो गई, और अगर ये आज तबाह हुई है तो ये नया वेपन है जिसकी तोड़ रशिया निकाल नहीं पाया है। सब सी ड्रोन जो इन्होंने डेवलप किया है बड़ा पावरफुल है ये। और इनके जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर मतलब ये पार्ट किसी और का पार्ट मिला के और चीज बन जाती है, मॉड्यूलर। ये इन्होंने काम किया है, बहुत इनोवेटिव काम किया है। इसको तोड़ निकालने में टाइम जाएगा रशिया को, पर क्या होगा? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब मेरे पास तो मुक्का मारने का दम है, आपने मेरे पेट में मुक्का मार दिया, तो मैं आपको बुरी तरीके से एयर से तबाही करूंगा। अभी ये देखना आप, क्यों? जो मैं कर सकता हूं वो भी करूंगा। आपने यूक्रेन ने जो किया वो किया है। तो लड़ाई तो देखिए, सवाल ये है कि लड़ाई तो रुकनी ही रुकनी है। अब मैं जनरल साहब से शायद इत्तेफाक ना रखूं इस बात का, क्योंकि लड़ाई तो क्या है कि देखिए, अमेरिका, यूरोप कितनी भी बातें कर ले तरुणम जी, सारा जो लेकिन भूषण साहब सवाल वही है कि आखिर फिर ये लड़ाई रुकेगी कैसे? क्योंकि पिछले 4 साल से तो हम यही देख रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, और सिर्फ इसका खामियाजा वहां की जनता भुगत रही है। वो ठीक, अब बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें, पर उनके पास मैन पावर नहीं है। किसके पास? यूक्रेन के पास नेवी नहीं है, उनके पास दिमाग है, इनोवेशन है, और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हिस्ट्री है। तो अभी क्या है, मुक्का तो मार दिया उन्होंने, पर उनमें इतना स्टेमिना नहीं है कि रूस के सामने खड़े हो जाएं। अभी रूस, हम तो वैसे देखा जाए तो रूस की स्टेमिना की बात करें तो जब शुरू हुआ था 2022 फरवरी में, अभी 3 साल नहीं हुए, हम सोचते थे अरे हफ्ते में खत्म हो जाएगा, आज 3 साल हो गए। पर बात यह है कि अब अमेरिका और वॉर चाहता नहीं ये, और यूरोप कितना भी कह ले, ये वॉर रूस की पावर से, डिस्ट्रक्टिव पावर से खत्म होगा। अब टेरिटरीज कितनी जाती है अलग बात है, पर एक बात और भी देखिए, एक बात और है, अभी नेटो की गारंटी नहीं मिली इसकी यूक्रेन को, पर एक स्पेशल गारंटी दे दी है, नेटो लाइक गारंटी दे दी है। क्या गारंटी है? नेटो क्या होता है? आप भी नेटो में हैं, मैं भी नेटो में हूं, तो आप पे अटैक एज ए मेरे पे अटैक है, मेरे पे अटैक एज आप पे अटैक है, वो नेटो का होता है, सभी नेटो पे है। पर ये क्या है? स्पेशल गारंटी फॉर यूक्रेन, उनको वो भी दिया है। ठीक है जैनी साहब, बिल्कुल जैनी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, आपसे भी समझेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अटैक किया जा रहा है, हालात सबसे ज्यादा खराब है, अमेरिका का दखल भी रहा। अब जो यूक्रेन ने अटैक किया है, क्या लग रहा है सुपर पावर अमेरिका इसमें दखल दे सकता है? अमेरिका देखिए तरुण दखल देता रहेगा, वो तो उसकी आदत में है। आप देखिए कंबोडिया और थाईलैंड में लड़ाई हो रही है तो वहां भी ट्रंप पहुंचे हुए हैं। इंडिया और
पाकिस्तान का अभी भी बोल रहे हैं कि मैं नहीं क्योंकि कराया। मेरा सवाल ये इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि बस ये आखिरी है, आखिरी हम पड़ाव पर है, बस ये युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन जैसे उनकी तरफ से ऐसे बयान आते हैं एक बार फिर अटैक हो जाता है। लेकिन देखिए, आप एक बात हमको नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप के सारे देश जो हैं वो मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के साथ है। आप जर्मनी ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, यूनाइटेड किंगडम ले लीजिए, वो नहीं मान रहे हैं ट्रंप की बात। अब ट्रंप की बात पे कोई भरोसा नहीं रह गया यूरोप वालों को और नेटो वालों को, बल्कि ट्रंप तो खुद चाहते हैं कि नेटो को ढीला करो। वो कहते हैं कि भाई अपना अपना सिक्योरिटी अपने आप करो, हम नहीं पैसा देंगे, हम नहीं मदद देंगे आपको। तो जब ये यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई शुरू हुई थी 4 साल पहले, तरुण आपको याद होगा, तब हमारे जैसे भी एनालिस्ट यही सोचते थे, अरे क्या है यूक्रेन इतनी पावरफुल, रशिया के साथ में कितना टिकेगा, हफ्ता 10 दिन 20 दिन के अंदर में खत्म। आप देखिए किस तरीके 4 साल में तो वर्ल्ड वॉर 1 भी नहीं चली थी। 4 साल वो भी 2014 में शुरू करके 2018 में खत्म हो गई थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ये खत्म होगी, क्योंकि हमको जो ये यूक्रेन की जो नेशनलिस्टिक पावर है, जो उनकी नेशनलिस्टिक फीलिंग है और जो उनमें इंस्ट्रिंसिक स्ट्रेंथ है यूक्रेन के कंट्री में, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। भले ही हथियारों की लड़ाई खत्म हो जाए, ये इट विल टर्न इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वॉरफेयर, इट विल टर्न इनटू सम अंडरग्राउंड ऑफ अ वॉरफेयर, सम काइंड ऑफ इंसर्जेंसी टाइप की लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि यूक्रेन मानने वाला नहीं, या तो जेलेंस्की को हटाओ और वहां पे अपना टट्टू कोई बिठाओ, जैसा कि इन्होंने 2014 में किया। वो ज़ेलेंस्की को हटाकर और दूसरा लाए, फिर उसको हटाया और जेलेंस्की को जोकर को लेके आए। तो या तो इसको हटाया जाए और अपने मनपसंद एक लीडर लगाए, वहां पर रिजीम चेंज का काम करें, जो कि अमेरिका की आदत है और उनकी फितरत है, तब तो वो मंजूर करा लेंगे इनको। जेलेंस्की नहीं मानने वाला, क्योंकि उसके बीच में चॉइस बहुत है बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। एक तो है हार और दूसरी है उनकी जो राष्ट्रीयता की भावना है, जो उनकी नेशनलिस्टिक वो है, फर्वर है, उसके ऊपर में धक्का वो नहीं सहने वाला। तो ये अभी हमको समय ही बताएगा। ठीक है, पीस हो जाए, कमांडर साहब कह रहे हैं कि पीस का उम्मीद करते हैं, मैं भी उम्मीद करता हूं कि पीस हो जाए, यही चाहते भी हैं। हाँ, क्योंकि मैं यूक्रेन जा चुका हूं तरुण जी, मैं बताता हूं 1994 में मैं यूक्रेन गया था, जब मैं रशिया के में नेशनल डिफेंस कॉलेज के टूर पे गया था। हम यूक्रेन के, इतना बढ़िया देश है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने सभ्यता वाले हैं, सब कुछ है उनके पास में, मिनरल्स हैं, ग्रेन्स हैं, गेहूं है, सारे कोबाल्ट है, सारी क्या चीज नहीं है। आप बिल्कुल, कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ रहा है उस देश के। भूषण साहब, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि फिलहाल हालात क्या बने हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वन टेबल टॉक की कोई भी उम्मीद नहीं है। क्या लग रहा है, क्योंकि हमने जितनी बार देखा है, यूक्रेन ने जितनी बार हमला किया है और रूस की तरफ से उसका डबल अटैक किया गया है, क्योंकि बदला लेने में रूस भी पीछे नहीं है। बिल्कुल, पर सवाल ये है, जो भी आप कह लें, यूरोप भी कह ले, यूक्रेन को हम आपके साथ हैं, यूरोप में उतना दम नहीं अभी तक, ना पैसे का और ना आर्म्स का। और मैं आपको बता रहा हूं, यूरोप को एक ही डर है कि रूस को वॉकओवर मत दो। जो बॉक्सिंग होती है ना, देखते हैं एक तगड़ा बॉक्सर है, एक छोटा बॉक्सर है, वॉकओवर, इसको जीतने दो भाई। तो रूस, तो अमेरिका तो तैयार है, वॉकओवर दे दो रूस को। यूरोप तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? आज अगर रूस को वॉकओवर कर दिया, शेर ने अगर खून चख लिया, कल को यूरोप में अटैक करेगा। ये बात हो रही है। पर जब अमेरिका है, मैं आपको बता रहा हूं, बात सवाल ये है, शांति चाहता है, युद्ध चाहता है, ये पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट तो ये है कि अभी देखो कितना $बिलियन उन्होंने असला दिया है यूक्रेन को, अमेरिका ने। आप देख लेना, उसके बदले में तरुणम जी, अमेरिका जो है बहुत सारी जमीन उनकी ले लेगा यूक्रेन की। आप देख लेना, जब जमीन लेगा, रॉ मटेरियल लेगा, 40% वर्ल्ड का जो वीट वहां से आता है। अच्छा भूषण साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर अमेरिका है, पर्दे के पीछे? बिल्कुल, और अभी भी वो पावर गिरती हुई है, गिरती पावर है, पर है तो पावर उनकी अभी तक। और वो, मैं तो कहता हूं तरुणम जी, अगर ट्रंप बोल दें कि रुकने वाला है,
तो इसका मतलब भी बढ़ने वाला है। मेरा दोस्त है मोदी साहब, तो इसका मतलब शाम तक गड़बड़ हो जाएगी। ये ट्रम्प साहब की रेपुटेशन है और कारनामे बता रहे हैं। पर जो भी है, अभी 3 साल मानता हूं, शुरू में हमने कहा हफ्ते में महीने में रशिया तो वॉकओवर कर जाएगा भाई, हमने सोचा था। अभी तो 3 साल हो गए, तो मेरा ख्याल है यूरोप भी थक चुका है। पर यूरोप के पास इतनी ना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पावर है, ना पैसा है कि वो इसको एकदम मतलब इतना सपोर्ट करें यूक्रेन को जितना रशिया अमेरिका ने किया है। इसलिए रुकेगा। और रुकने में क्या होगा, देखिए, ये आप देख लेना। अभी बात दूसरी ताइवान की अलग बात है। चाइना ताइवान को पकड़ना चाहता है। टाइम आएगा, आप देख लेना, अमेरिका ताइवान को भूल जाएगा चीन से दोस्ती करने के लिए। इंटरेस्ट काउंट करते हैं, कोई दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं। इंटरेस्ट अमेरिका की तो क्या है? सब आपको लगता है कि चीन भी दोस्ती करवाएगा? कौन? चीन दोस्ती करेगा किससे? अमेरिका से? हाँ। तरुणम जी, ना तो कोई दोस्ती परमानेंट होती है, जो शोले वाली कि हमें जिंदगी कर हमारा साथ रहेगा, टेम्पोररी होती है। चीन और ताइवान को सेक्रीफाइस कर देंगे, बलि का बकरा बना देंगे। तो अमेरिका का हाल यही रहा है। अब मुझे बताएं, तालिबान कहां से खड़ा हुआ? रूस ने अटैक किया अफगानिस्तान पे, तो तालिबान अफगानिस्तान को बलि का बकरा बना दिया। अभी उन्होंने बलि का बकरा बना दिया यूक्रेन को। तो सेम है चीन के साथ 2-4 साल हो सेटलमेंट करने के लिए उनको। आप तुम देख रही हैं, 1 साल के लिए रेयर अर्थ मटेरियल मिनरल्स लेने अमेरिका ने। तो ट्रम्प साहब झुक गए चीन के सामने। हमारे अब इतना टेरिफ लगाते हैं, उन पे लगा नहीं पाते, ये झुक रहे हैं। तो दोनों तरफ झुक रहे हैं, समझते पावर है। जब 2 बैल होते ना बराबर की ताकत वाले, लड़ते नहीं है, इसलिए वो लड़ेंगे नहीं। पर वो तो अलग बात हो गई। पर मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, एक बात और भी होती तरुणम जी, मोमबत्ती बुझने के पहले जोर से पफ करती है। तो ये जो उनकी जो सबमरीन किलो क्लास इंडिया में भी ऑपरेट की हमने, किलो क्लास सिंधुदुर्ग, सिंधु घोष, कई सबमरीन, सिंधु घोष और सिंधु रत्न। तो ये किलो क्लास क्या है, अगर ये बता पाए आप? है जी, इसकी खासियत क्या है? ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये इसको कहा जाता है टिपिकल अटैक सबमरीन। मतलब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन क्या है? ये दूर वाटर में जा सकती है, दूर, न्यूक्लियर की तरह नहीं, ये अटैक करने के लिए है। तो जैसे ये हमारे पास वही कन्वेंशनल सबमरीन थी। अब तो ये है, ऐसी सबमरीन ले रहे हैं हम इंडिया में, हर देश ले रहा है, जो शैलो वाटर में भी ऑपरेट कर पाए, छोटी सबमरीन, जिसे मिजट सबमरीन छोटी होती हैं। और ऐसी जो बड़ी सबमरीन है, जहां से अगली सबमरीन जो आने, वहां से ब्रह्मोस मिसाइल जैसी कैलिबर मिसाइल फायर हो रही है ना सबमरीन से। सबमरीन से दुनिया जानती है टॉर्पेडो फायर होता है। अगले वर्षन ऑफ सबमरीन में ब्रह्मोस मिसाइल सबमरीन से फायर होगी। तो सवाल यह है कि सबमरीन तो एक ऐसी चीज होती है, क्योंकि इसमें सरप्राइज एलिमेंट है, पता नहीं कहां है, अंधी जगह है, पानी है। अच्छा, ये वो तो नहीं कि एयरक्राफ्ट आ रहा रेडार से, सोनार से डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि सोनार से क्या होता है, मैं तो नेवी में सोनार का देखता था। सोनार में क्या होता है, पानी के नीचे अगर आप देखो, अगर एक बाल्टी पड़ी पानी की, उसमें आप एक डंडा डाल दें, वो लगता है डंडा टेढ़ा हो गया, दिखता है कि नहीं? सीधा नहीं दिखता, टेढ़ा हो गया है। अच्छा। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन की वजह से साउंड भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, लाइट भी और साउंड भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सबमरीन होती यहां है, दिखती यहां है, तो डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, शैडो जोन में चली जाती है। तो सबमरीन, इसमें क्या होता है, आप देखें रशियन जो चाइनीज वॉरशिप्स हैं हमारे इंडियन कोस्ट पे घूमती रहती हैं, वो मैपिंग कर रही हैं, ताकि कल को डिटेक्ट करना पड़े, हम इंडिया से लड़ाई हो तो इंडियन सबमरीन को डिटेक्ट करना हो तो उनकी पूरी मैपिंग कर लेते हैं, यहां कैसे बिहेव करेगी सबमरीन जो छुपी हुई है। तो सबमरीन बड़ा मुश्किल काम, डिटेक्ट करना आसान नहीं है, ना तो दिखता है और ना वो रेडार है। तो ये और आगे का यही इसी में होने वाला है, छुपा हुआ एआई भी छुपा हुआ काम है, रोबो भी छुपे हुए काम है, और ड्रोन तो सबसे भारी छुपे हुए काम है, जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। एसिमेट्रिक वॉरफेयर मींस गुरिल्ला वॉरफेयर, सस्ता सुंदर। ठीक भूषण जी, वक्त भी बेहद कमी है। जैनी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी जल्दी। हाँ, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं तरुणम, बिल्कुल, कि ट्रंप अकेला खिलाड़ी नहीं है इसमें, कि पीस होगी या नहीं होगी, चैन अमन होगा या नहीं होगा। बेसिक चीज है अमेरिका में MIC, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो उनकी बड़ी बड़ी हथियारों की फैक्ट्रियां हैं, फाउंडेशंस हैं,
वो उनको जिंदा रहना है। ठीक जब ठीक तक लड़ाई ठीक लगी जैनी नहीं साहब, मैं रहेगी माफी के कहीं ना साथ कहीं आपको रोकना दुनिया चाहूंगी में, क्योंकि वक्त की यहाँ तो पर पाबंदी है। जैनी साहब और भूषण साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो यूक्रेन ने यह हमला किया, देखने वाली बात कि अब रूस की तरफ से इसका क्या कुछ जवाब सामने आता है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।